हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और पढ़ाई के लिए 100% इफ़र्ट लगा रहे होंगे। मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, यूपीएसआई, यूपीपी, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। जैसा कि आपको पता है कि डेली करंट अफेयर ये क्लास सुबह 7 बजे होती है और आज 3 नवंबर है। अपडेट मैं कर रहा हूँ एजुकेटर नसीर अहमद। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्लास स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा सा ये देख लीजिए जो हमने दिखाया है आपको, कि आप क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में स्टूडेंट्स, आप कमेंट जरूर किया करिए। आपको होमवर्क में दिया जाता है सवाल, उसका आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर किया करिए। तो आइए शुरू करते हैं। कल का जो पहला होमवर्क है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कल का जो होमवर्क था ये कह रहा था कि हाल ही में क्या कह रहा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जलीय कृषि पर 50% सब्सिडी की घोषणा की है। तो ये जो राज्य था ये था पश्चिम बंगाल। कौन सा था? पश्चिम बंगाल। तो ये स्टूडेंट था पश्चिम बंगाल था इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो था 20 नंबर का, ये मैंने होमवर्क में दिया था कि नवंबर 2025 में किस देश ने अंटार्कटिक संधि की 60वीं वर्षगांठ मनाई है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, अर्जेंटीना या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका राइट आंसर जो था वो था अर्जेंटीना। क्या था? अर्जेंटीना ने इसको मनाया है। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नवंबर 2025 में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 का शुभारंभ किया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, श्री जॉर्ज कुरियन या निर्मला सीतारमण? तो इसका जो राइट आंसर स्टूडेंट्स हो जाएगा वो सी हो जाएगा। जॉर्ज कुरियन जी ने इसको स्टार्ट किया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत सरकार 2025 में विशाखापट्टनम में कितने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कार्यक्रम की मेजबानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा? 2, 3, 4, 5? तो बताइए इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो ये आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, कार्यक्रमों की 3 कार्यक्रमों की जो है मेजबानी करेगा। अगला है, क्या क्वेश्चन कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2026 में भारत द्वारा आयोजित किए जाने वाले 3 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री आयोजनों में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? ठीक है, तो इसमें जो भी योजनाएं हैं, ये थोड़ा सा टाइप गलत हो गया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री योजनाओं में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है, ये होना चाहिए था। अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रेस्क्यू अभ्यास मिलन 2026, G20 शिखर सम्मेलन 2026, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठ कन्वेंशन ऑफ चीफ्स। तो इसका जो राइट आंसर स्टूडेंट्स हो जाएगा वो आपको पता है कि अभी G20 हो चुका है। अब G20 2026 में भारत, इसकी जो है कोई योजना नहीं है। इसमें जो ये तीनों योजनाएं हैं वो है और ये जो है गलत है और इसीलिए ये सही है क्योंकि हमसे गलत ही पूछा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 के लिए नोडल एजेंसी कौन सा संस्थान है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR यानी केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान, मत्स्य सर्वेक्षण विभाग भारत, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग? तो बताइए चौथे का क्या आंसर हो जाएगा? तो चौथे का जो आंसर हो जाएगा वो नंबर बी हो जाएगा, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान। ये जो है क्या किया है, इसने जो है नोडल एजेंसी का संस्था है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, मछुआरों और मत्स्य श्रमिकों को किस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय मत्स्य पालन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करना आवश्यक है? पीएम किसान योजना या प्रधानमंत्री जनधन योजना या प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना या उज्ज्वला योजना? तो आपको पता है कि इसमें उज्ज्वला योजना तो गैस सिलेंडर से संबंधित है। पीएम किसान योजना वो तो आपको जानते हो पैसा सम्मान निधि वाला है। और प्रधानमंत्री जनधन योजना ये तो जीरो अकाउंट बैलेंस वाला है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना में आपको क्या करना है, पंजीकृत कराना होगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस शहर में ग्लोबल STEM एजुकेशन एक्सपो 2025 का आयोजन किया जा रहा है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु। जी, छठे का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु। तो इसका जो राइट आंसर है वो जो है चेन्नई शहर में आयोजित किया जा रहा है। कौन सा? चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि 3 नवंबर 2025 को नोबेल प्राइज डायलॉग इंडिया 2025 इवेंट किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो नोबेल प्राइज डायलॉग इंडिया 2025 है इसका कार्यक्रम जो है बेंगलुरु शहर में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर डी में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किस संगठन ने नवंबर 2025 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI में नवाचार और भविष्य की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? इसरो, SKAI समिट, नीति आयोग या DRDO? जी बताइए, 8वें का राइट आंसर क्या होगा? तो भाई साहब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा SKAI समिट ने जो है ये शिखर सम्मेलन आयोजन किया है। विल बी योर राइट आंसर 20वां। मैं डेली कहता हूँ कि आप सवालों को नोट डाउन कर लिया करें ताकि आप अच्छे से अपने आप दोबारा इसको रिवाइज कर सकें, या आप क्लास 2 बार देखा करें तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। 13 नवंबर 2025 में राष्ट्रीय स्तर की हैकाडॉन 2025 कहाँ आयोजित की जा रही है? IIT दिल्ली, SSPU भिलाई छत्तीसगढ़ या IIT बॉम्बे या NIT हमीरपुर? तो जी बताइए इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, SSPU भिलाई छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? SSPU भिलाई छत्तीसगढ़ विल बी योर राइट आंसर। जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नवंबर 2025 में जारी लेसेंट रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में PM 2.5 प्रदूषण के कारण भारत में कितनी मौतें हुई हैं? यानी ये एक रिपोर्ट है जो बता रही है कि भारत में कितनी मौतें प्रदूषण के कारण हुई हैं। तो वो मेरे हिसाब से जो आंसर है वो सी है। 1.7 मिलियन लोग जो है प्रदूषण के कारण जो है अपनी जान गंवाई है। तो आप समझ रहे हैं कि हमारे यहाँ कितना प्रदूषण बढ़ रहा है। आइए स्टूडेंट्स आज का होमवर्क देखते हैं। अभी और क्लासेस में सवाल हैं लेकिन आज का ये होमवर्क है कि 3 नवंबर 2025 को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय सैंडविच दिवस या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? जी बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर स्टूडेंट्स। ये आपके लिए होमवर्क है और मैं जैसा कि है 2 डेली में होमवर्क देता हूँ। एक ये सवाल है कि 3 नवंबर 2025 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता? वो राष्ट्रीय दिवस था, ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। विश्व एड्स दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व जेलीफिश दिवस या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? जी इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 2 क्वेश्चन हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है 11 नंबर का। ठीक है, स्क्रीनशॉट चाहे ले लें और बाद में भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर देना।
आज का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 2024-25 के दौरान भारत के प्रत्येक विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई में संयुक्त रूप से 1/3 से अधिक का योगदान किन दो देशों ने दिया है। यानी कि भारत में 2024 और 25 में जो प्रत्यक्ष रूप से विदेशी निवेश आया है वो 1/3 केवल दो देशों ने पूरा किया है, और वो भाई साहब किया है किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका और सिंगापुर। ये थोड़ा सा आगे लोग आ गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और सिंगापुर। क्या हो जाएगा? सिंगापुर। ठीक, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सिंगापुर मिलकर के क्या है, 1/3 केवल विदेश निवेश भारत में किया है 2024 और 25 में, है ना। तो आप याद रखना, संयुक्त राज्य अमेरिका और सिंगापुर, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। अगला कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2025 में गुजरात में एकता नगर में कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं का अनावरण किया है? 500 करोड़, 880 करोड़, 1220 करोड़ या 1500 करोड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1220 करोड़ रुपए जो है गुजरात में एकता नगर में परियोजनाओं पर अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत 2025 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का कितना प्रतिशत डिजिटलाइज करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। यानी कि जो हमारी जीडीपी है वो डिजिटल रूप में हम कितना कर सकते हैं, उसके बारे में कहा गया है। कितने परसेंट? 10%, 15%, 20%, 25%। जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 20%। कितना हो जाएगा? 20% विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवंबर 2025 में दिल्ली में गंभीर वायु गुणवत्ता के कारण किस स्तर तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं? केवलाश्री, प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल या सभी स्कूल। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो प्राथमिक स्कूल क्या हुए हैं, बंद कर दिए गए हैं नवंबर में 2025 में, क्योंकि दिल्ली में गंभीर इसमें वायु प्रदूषण फैला हुआ है। गंभीरता की बात है तो छोटे बच्चों को ज़्यादा नुकसान होता है ना। क्या कह रहा है कि भारत की सागर यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, है ना, फिलोसफी का विस्तार किस नए विजन के रूप में किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा नीली अर्थव्यवस्था यानी कि ब्लू इकोनॉमिक्स, स्वच्छ सागर यानी कि क्लीन ओशियन, सतत मत्स्य पालन, ठीक है, स्टेबल फिशर्स। तो इसका जो राइट आंसर स्टूडेंट्स हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला, महासागर, है ना। तो ये महासागर की फुल फॉर्म है, ये विल बी योर राइट आंसर हो जाएगा। सागर में महासागर करके है, ये आपका विल बी योर राइट आंसर। 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 में कितने दिनों तक चलेगी? 30 दिन, 45 दिन, ठीक है, 60 दिन, 90 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 दिन। कितने दिन चलेगी? 45 दिनों तक चलेगी। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना के दौरान डेटा एकत्रित करने के लिए CMFRI द्वारा विकसित 2 मोबाइल एप्लीकेशन कौन से हैं? NFDP और PMMKSSY, या सागर मित्र और मत्स्य सेतु, या व्यास भारत और व्यास सूत्रा। व्यास सूत्रा, व्यास सूत्रा, ठीक।
या फिशिंग एप्स और डेटा ऐप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यास भारत और व्यास सूत्रा। तो विल बी योर राइट आंसर सी नंबर का। कौन सा हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 3 नवंबर 2025 को बांग्लादेश सीआईडी ने किस पूर्व प्रधानमंत्री को देशद्रोही के मामले में भगोड़ा घोषित किया है? तो भाई साहब है शेख हसीना जुल्फों वाली। कौन? शेख हसीना प्रधानमंत्री पहले हुआ करती थी, ठीक है। इनको क्या है, इनको जो है सीआईडी ने क्या किया है कि देशद्रोह के मामले में भगोड़ा घोषित कर दिया है, ठीक है। स्टूडेंट्स, क्लास बेहतरीन लगी हो तो एक बार फिर से आपके सामने मैं ये लोगो दिखा रहा हूँ कि आप क्लास को लाइक कर देना। ये आपका इम्पोर्टेंट कोचिंग सेंटर है, इसे आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना अनिवार्य है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करना कि आपको जो मैंने प्रश्न होमवर्क में दिए हैं उसका आंसर क्या होगा, और ये भी बता सकते हैं कि आपको क्लास कैसी लगी। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले दिन नई एनर्जी के साथ में, नए क्वेश्चन, नया डेटा अपडेट करते रहेंगे आपको सुबह 7 बजे। आप भी डेली बेसिस पे अपडेट होते रहिए, जुड़ा करिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए। अभी नया चैनल है, आप लोगों की बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखना, पढ़ाई मन से करो, बेहतर की तलाश में बेहतरीन को न जाने दो। पढ़ो, सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो।